चुने तो ये ध्यान रखेंगे उसमें जितने भी उस क्षेत्र में पौधे हैं, उस खेत में पौधे हैं, वो सारे एक रूप हो, एक जैसे हो, कोई भी दूसरी तरह का पौधा हो और उस बीज को आप बीज में काम लेना चाहते हो तो उस पौधे को हटा दो। अब हटाने के दो तरीके, एक तो फूल आते ही शुरू है और वो उखाड़ उखाड़ के फेंक दो, किसान कोई नहीं करता। तो दूसरा तरीका ये है कि पकने से पहले जब आप जीरा काटने जाते हो तो एक राउंड पहले जिस क्षेत्र से बीज ले रहे हो वहां से वो दूसरी जाति के पौधे वो उठा के दूसरी डेयरी में डाल, फिर बीज के लिए आप कटाई करो। बीज उत्पादन के लिए आपको जमीन वो चुननी है जहां पे पिछली साल जीरा नहीं लगा हो। उसका कारण है उकटा रोग। उकटा रोग जो एक मुख्य तौर पर जमीन जनित रोग है, मनीष बताएंगे आपको उसके बारे में पूरी डिटेल, लेकिन वो बीज के साथ भी फैलता है। अगर उकटा रोग के रोगाणु आपके खेत में है पहली साल तो उसके बीज में जाने के चांस बहुत ज्यादा होता है, तो अगली साल वो बीज के साथ नए खेत में भी जाएगा। तो ऐसे खेत का चयन करें जिसमें पिछली साल आपने जीरा नहीं लिया, उस खेत का आप डायरेक्टली बीज ले सकते हो, कहीं कोई उकड़ने की गलने की कोई समस्या नहीं आएगी। दूसरी चीज आपको यह ध्यान रखनी है कि उस खेत में कम से कम पानी का भराव हो। ऐसा क्षेत्र ना चुने जिसमें कि पानी भराव रहे, पानी काफी दिनों तक वहां रह जाए, वैसा क्षेत्र नहीं चुने, उससे फायदा होता है। और तीसरा, आखिर तक फसल में रोग कम से कम आए। कीट आ जाए, कीट का इतना प्रभाव नहीं रहता, लेकिन रोग कम से कम आए, क्योंकि ज्यादातर जो रोग हैं जीरे में वो बीज जनित भी है, वो मिट्टी पानी के अलावा बीज के साथ भी अगली पीढ़ी में जाते हैं। तो रोग रहित फसल लेने के लिए आपको रोग रहित बीज लेना है। बीज का पकाव पूरा होना चाहिए। अध पक्का बीज लोगे तो अगली साल उगाव में बहुत बड़ी समस्या आएगी, और पकाव पूरा करने के लिए अवधि पूरी होनी चाहिए। तो इसलिए समय पर जो बीज के लिए आप जीरा उत्पादन कर रहे हो उसकी समय पर बुआई बहुत जरूरी है। नवंबर का पहला सप्ताह और दूसरा सप्ताह, जब तापमान 25 डिग्री या उससे नीचे हो, उस टाइम बीज की बुआई कर देनी चाहिए। इससे क्या होगा, आप पूरा दिसंबर जनवरी फरवरी 3 महीने का पूरा जो सर्दी का टाइम है वो उस बीज के पकाव में उसको मिल पाएगा। पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी, बीज भी सारे एक साइज के होंगे, और फिर जब बीज के लिए आप काम लो तो कम से कम एक बार हल्के और कचरा, जो कचरा होता है या हल्के बीज होते हैं उनको उसमें ग्रेडिंग कर लो, थ्रेशर से वापस निकाल लो। तो इससे क्या होगा कि आपको बीज की क्वांटिटी कम डालनी पड़ेगी खेत में। बीज का आपको जब भी तैयार करते वक्त ये देखना है कि पिछली साल इस किस्म की पैदावार क्या थी। अनजान बीज को पहली साल पैदावार में नहीं लावे। सीधा सीधा ये नहीं है कि भाई फलाना राम जी बीज दे गया वो ही पूरे गांव में बांट दिया आपके। तो एक साल ले लो, सबको पता है फलाना जी बढ़िया जीरो एड़ो बांगो सीधो ही थान ले सको, और वो जीरो बाहो तो आप दो तरीकों में बाल लो। एक तो जो रेगुलर बाह रहे हो, एक बीज खातर एक कम 2 बीघा मान खुद को बीज खुद तैयार कर लो, और बीज तैयार करते टाइम एन को ताल रो निर लो बीमार ने कि भाई आधो पेस बीमारी में जा रही है, एक पार्ट नीमड़ा उगोड़ा है तो बट कट रही हो जीरो, एक पार्ट छिया है तो बट जुलसो भी आ रही है, खाद की अकुलडी ही बटे तो उदय और विल्ट भी आ रही है या उकटा रोग भी आ रही है। तो एन को क्षेत्र छोड़ कर बाकी कोई भी